सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, चाहे बिटगेट हो, चाहे बाइनेंस हो, चाहे बाइबिट हो, बहुत सारे एक्सचेंजेस जो थे वो पिक्स को यानी कि नोट पिक्सल के अंदर थोड़ा बहुत जो मार्केट ठीक ठाक स्टेबल होगा तो इसका जो प्राइस है वो ठीक ठाक जा सकता है। ओके, सो बहुत सारे डाउट आ रहे हैं कि भाई पीएक्स टोकन जो भी नोट पिक्सल का एयर ड्रॉप हुआ है उस टोकन को होल्ड करना है कि सेल करना है। 0.7 उसका डॉलर का लिस्टिंग के टाइम पे प्राइस था और क्रैश करते करते वो 0.2 डॉलर पे राइट नाउ चल रहा है आज के दिन, जो कि 24 जनवरी को है। कि इस वीडियो के अंदर जो मैं तुम्हें फैक्ट बताने वाला हूं उससे तुम्हें कुछ क्लियरिटी मिलेगी कि क्या मुझे सेल करना चाहिए टोकन या होल्ड करना चाहिए। मैं कुछ नहीं बताना है कि भाई सेल करो होल्ड करो, मैं फैक्ट बताऊंगा, उसके बेसिस पे तुम खुद से डिसाइड कर सकते हो कि क्या तुम्हें इस टोकन को होल्ड करना है या सेल करना है। फर्स्टली मैं तुम्हें कुछ चीजें बताने वाला हूं, जैसे कि टोटल सप्लाई तुम्हें पता है 250 मिलियन की थी इनकी, एंड टोटल सप्लाई में से 80% कम्युनिटी को डेडिकेटेड की गई, जो कि 200 मिलियन होती है। मतलब अराउंड एयर ड्रॉप का जो अमाउंट था या एयर ड्रॉप का जो एलोकेशन है वो ठीक ठाक कम्युनिटी के अंदर बांटा गया। तो ये भी कंसर्न है कि भाई यहाँ पे ना स्कैम हुआ है, तो मैं वो चीजें पहले क्लियर आउट कराना चाहता हूँ। मैं उसमें सबसे आगे रहता हूँ। मैंने हैमस्टर के टाइम पे भी कॉल आउट किया था, कैटिजन के टाइम पे भी कॉल आउट किया था। जब भी कोई स्कैम कहीं पे भी एयर ड्रॉप के अंदर होता है तो मैं सबसे पहले कॉल आउट करता हूँ। इस चीज को क्लियर आउट करना जरूरी है कि क्या इधर स्कैम हुआ है या नहीं हुआ है। तो उस चीज को क्लियर आउट करते हुए मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरा जो एलोकेशन है वो है 229, मतलब 229 पीएक्स टोकन मुझे मिले हैं, जिसमें मैंने 1.5 से लेके 2 टोन तक यहाँ पे स्पेंड करा है, जो कि होता है 8 से लेके 12 डॉलर, और मैक्स टू मैक्स मैंने 15 डॉलर से ज्यादा इधर इन्वेस्ट नहीं करा है, क्योंकि मैं किसी भी एयर ड्रॉप के अंदर इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। बट ये नोटकॉइन का बैक्ड प्रोजेक्ट था या कह सकते हो इसमें बहुत ज्यादा टेलीग्राम का सपोर्ट था। टू मैक्स 15 डॉलर इन्वेस्ट करा और मैंने कुछ मंथ दिए जो कि सबने दिए थे, सितंबर अक्टूबर से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। रिटर्न में मुझे क्या मिला? रिटर्न में मुझे मिला एटलीस्ट जो लिस्टिंग के टाइम पे इसका जो प्राइस था वो गया था 0.7 डॉलर, और अगर मैं अपने 229 पीएक्स टोकन को मल्टीप्लाई करता हूँ 0.7 से तो बनता है 160 डॉलर। 160 डॉलर एट लिस्टिंग एंड 45 डॉलर राइट नाउ, जो कि 0.2 प्राइस चल रहा है, तो 45 डॉलर मेरा अभी के टाइम में भी है। मैंने इन्वेस्टमेंट की थी उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेरे को ठीक ठाक अमाउंट देखने को मिला है। बात रही है तो मेरी, लेकिन अगर मैं नॉर्मल यूजर की भी बात करूं तो एटलीस्ट हर किसी को जिसको भी एयर ड्रॉप मिला है वो 100 टोकन तो उसने करे होंगे, क्योंकि वो एलिजिबिलिटी टास्क था। पे पोस्ट की थी कि जो बोनस अमाउंट मिला है लोगों को वो कितना मिला है, तो उसमें ज्यादातर लोगों का वोट आया था 25 टोकन पे। तो 25 से लेकर 50 टोकन मैक्स टू मैक्स लोगों को बोनस में मिला। 125 से लेकर 150 टोकन एवरेज बंदे को यानी कि नॉर्मल यूजर को मिला है। लिस्टिंग के टाइम पे बनता है 87.5 डॉलर से लेके 105 डॉलर, और अभी के टाइम में राइट नाउ बनता है 25 से 30 डॉलर का अमाउंट। 2 से 3x तो हो रहा होगा अभी के टाइम में भी, और जब लिस्टिंग हुई थी तो थोड़ा ठीक ठाक अमाउंट मिला था। बट ऐसा नहीं है कि मैं सबके डेटा को जानता हूं, तो अगर आपको लगता है कि आपके साथ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई है कि मैंने मान लो 100 डॉलर लगाया था इसके अंदर, लेकिन मेरे को मिला बस 10-20 डॉलर या कम, बहुत ज्यादा कम अमाउंट, इन्वेस्टमेंट से भी कम, तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। मेरे साथ या फिर मेरे जानने वाले जितने भी लोगों ने नोट पिक्सल के अंदर काम किया था उन्हें ठीक ठाक अमाउंट देखने को मिला है। एट लिस्टिंग टाइम पे तो अच्छा खासा मिला है। अभी के टाइम में बात करूं तो क्रैश करके तो भाई ऑब्वियसली पता नीचे आ चुका है। अब मैं बताने आया था होल्ड और सेल की बात, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि क्या होल्ड करें क्या सेल करें। लेकिन उससे पहले तुम्हें जानना होगा कि जो ये प्राइस लिस्टिंग के टाइम पे इतना अच्छा देखने को मिल रहा था, ये अभी के टाइम में इतना ज्यादा बुरा कैसे हो गया। सो अगर मैं रीजन की बात कर रहा हूं तो सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट रीजन है कि इसकी डेक्स की लिस्टिंग, नॉट सेंट्रलाइज एक्सचेंज की। तो तुम्हें पता है कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ है, सिर्फ स्टोन फाई ले लो या फिर यहाँ पे डी डस्ट ले लो, तो इन पे ही यहाँ पे लिस्ट हुआ, जिसकी वजह से इसके अंदर एक्सेस नहीं मिल पाया लोगों को जिससे कि ये बाय करें, या फर्म्स इसके अंदर इनिशियल टाइम पे पैसा डालें, जिसकी वजह से इसके अंदर वॉल्यूम नहीं है। और वॉल्यूम ना आने की वजह से इसका जो प्राइस है वो क्रैश पे क्रैश करता चला गया, क्योंकि जितने भी लोगों को एक्सेस मिला उन्होंने सेल आउट करके अपना पैसा निकाला, और ये जो है प्राइस टोकन अभी के टाइम में काफी ज्यादा क्रैश में है। जो टोकन है ये 0.13 डॉलर पे भी ऑल टाइम लो चला गया था, लेकिन अभी के टाइम में थोड़ा सा रिकवर करा और 0.22 डॉलर पे अभी के टाइम पे चल रहा है। उनको होल्ड करें या सेल करें ये चीज कोई नहीं बता सकता। सो मैं इस वीडियो के इस पार्ट से अपनी एनालिसिस और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने वाला हूं, तो मेरी या किसी और की बातों में आने की जरूरत नहीं है, खुद का डिसीजन बनाओ लास्ट ऑफ टाइम। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि नोट पिक्सल ने हर जगह मेंशन करा है स्टार्ट विद जीरो। जो भी प्रोजेक्ट आते हैं वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्ट करते हैं, फिर उसके बाद लोग एग्जिट कर लेते हैं, मतलब थोड़ा बहुत पंप आता है उसके बाद क्रैश ही क्रैश आता है, क्योंकि लोग एग्जिट कर लेते हैं और प्राइस या फिर जो प्रोजेक्ट है वो पूरा स्पॉइल हो जाता है। तो स्टार्ट विद जीरो का मतलब यही है कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज डेक्स पे पहले लॉन्च करो, फिर धीरे धीरे अगेन जैसे जैसे एक्सचेंजेस आते हैं, जो कि अभी इन्होंने क्लियर आउट नहीं करा है, जो कि मेरे को एज्यूम लगता है कि और भी एक्सचेंजेस चाहे वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हो या फिर सेंट्रलाइज एक्सचेंज हो वो आएंगे, आगे रीजन भी बताऊंगा। एक्चुअल टाइम पे थोड़ा कम प्राइस रह जाए भले ही कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रोजेक्ट स्पॉइल ना हो। जैसे जैसे एक्सचेंजेस और आए तो लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाएं, इन्वेस्टमेंट करें और वॉल्यूम इसमें आए तो प्राइस जो है हाइयर जाए। दूसरा की स्ट्रेटजी मुझे लगती है शो पीपल ओपन टू सेल, मतलब बार बार ये शो कर रहे हैं कि
आप सेल करने के लिए फ्री हो, टोकन को सेल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपना डेटा बार बार दिखा रहे हैं कि यहाँ पे 7 मिलियन लोगों ने सेल कर दिया टोकन, या फिर इतने लोगों ने सेल कर दिए। सो XYZ कोई भी प्रोजेक्ट हो वो ये शो नहीं करता कभी भी कि हमारे प्रोजेक्ट को इतने लोग सेल कर रहे हैं या फिर इतने लोग एग्जिट कर रहे हैं, क्योंकि ये नेगेटिव इंपैक्ट डालता है लोगों पे कि भाई ये तो सेल कर रहे हैं तो इनके प्रोजेक्ट में कोई दम नहीं है, इस एग्जिट लो। लेकिन ये बार बार शो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो ऑडियंस कम हो उसके बेसिस पे फिर ये धीरे धीरे मतलब हर कोई चाहता है कि पैसा जो है उनका कम बांटा जाए। अब तुम खुद समझदार हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। फाइनली मुझे ऐसा लगता है, मैं किसी के एजप्शन से नहीं कह रहा हूँ या फिर मैं कोई इनका इनसाइडर नहीं हूँ, ना मैं इनकी टीम से हूँ। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि एक्सचेंजेस जो है वो आ सकते हैं, चाहे वो डिसेंट्रलाइज हो या फिर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हो। उसके मैं 3 पॉइंट बता देता हूँ। पहला पॉइंट, कोई भी एक्सचेंज जो है वो वॉल्यूम को छोड़ना नहीं चाहता। दूसरा है, नोटपिक्सल मल्टीपल टाइम्स जो है वो शो करा चुका है कि DX फर्स्ट, DX मतलब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस फर्स्ट। तो यानी कि फर्स्ट का कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे DX कह के छोड़ सकता था। फर्स्ट का मतलब कि अभी DX पे आया है और भी एक्सचेंजेस आने बाकी हैं। एंड थर्ड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, कि हमने प्रीवियसली बहुत ज्यादा बातें की हैं इस पे और बहुत ज्यादा देखा भी है कि बहुत सारे जो एक्सचेंजेस थे, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, चाहे बिटगेट हो, चाहे बाइनेंस हो, चाहे बाइबिट हो, बहुत सारे एक्सचेंजेस जो थे वो पिक्स को, यानी कि नोटपिक्सल के जो पिक्स बॉक्स था, स्क्वायर बॉक्स, उसे शेयर कर रहे थे और बहुत ज्यादा हाइप बना रखी थी कि PX टोकन सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्ट होगा। और अब ये नहीं हुआ। तो ऐसा हो सकता है, मुझे एजप्शन लगता है कि भाई शायद नोटपिक्सल की टीम ने ये चीजें होल्ड पे रखी, जो एक्सचेंजेस है उससे डायरेक्टली डील नहीं की। शायद हमें हो सकता है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस बाद में आते हुए देखने को मिल जाए, जो कि यहाँ पे पहले पोस्ट हम देख चुके हैं। तो फाइनली तुम्हें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अब तक समझ में आ चुका होगा कि मैं PX को किस नजरिए से देख रहा हूँ। लगता है कि यार $40-50 में आप मैक्सिमम $60 से $70 में ही मेरा कुछ इसमें खास प्रॉफिट बन पाएगा, क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा मुझे लगता है। तो मैं अभी से होल्ड ही करूंगा। जितना मैं होल्ड करूं शायद हो सकता है फरवरी मंथ या मार्च मंथ के अंदर थोड़ा बहुत जो मार्केट ठीक ठाक स्टेबल होगा तो इसका जो प्राइस है वो ठीक ठाक जा सकता है, और भी एक्सचेंजेस जब आते हैं। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू या फिर आपका जो नजरिया है वो मेरे से अलग है, आपको लगता है लाइक कि ये सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर और नहीं आएंगे या फिर इसका जो प्राइस है वो और ज्यादा क्रैश करते हुए चले जाएगा, मैंने पहले क्लियर कर दिया था इसीलिए कि तुम फ्री हो सेल करने के लिए। मैं नहीं बना रहा हूं इस वीडियो को होल्ड करो कि सेल करो, क्योंकि भाई मेरी या किसी और की बातें सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी क्रिप्टो यूनिवर्सिटी से कोर्स करके नहीं आया। पास्ट एनालिसिस होती है, पोटेंशियल ऑफ प्रोजेक्ट होता है, उसके बेसिस पे ही हम जो चीजें हैं वो सर्कुलेट करते हैं, बताते हैं। अगर आपको लगता है कि इसका प्राइस ठीक ठाक जा सकता है तो भाई होल्ड करो, नहीं लगता है तो सेल करो। सब चीजों को एनालाइज करो, सबकी सुनो, अपनी करो। क्लियर आउट कर दिया कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस नहीं आए तो प्राइस डाउन जाएगा, नो ऑब्वियसली बात है, क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं आएगी। और सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस आ सकते हैं, जो कि मेरा एजप्शन है, पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन अगर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस आ जाते हैं तो नो डाउट इसका प्राइस जो है वो काफी हाइप पे जा सकता है। तो मैंने सारी चीजें तुम्हें क्लियर आउट कर दी हैं। होप सो कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगी आपके पाथ को क्लियर करने के लिए कि भाई मैं यहाँ पे होल्ड करना है या फिर यहाँ पे सेल करूं। बात रही कि इसके सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस अगर अनाउंस होते हैं या फिर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, जो भी नोटपिक्सल का अपडेट होता है वो मैं अपने टेलीग्राम पे चैनल पे अपडेट कर दूंगा। वहीं पे सबसे पहले अपडेट आते हैं, नॉट इवन नोटपिक्सल, सारे के सारे जो एयरड्रॉप होते हैं उसके अपडेट आते हैं। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। बस इस वीडियो के लिए इतने रखते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भाई सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं बढ़ रहे, सब्सक्राइब कर दो। बस ज्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।